नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में दोस्तों हम हमेशा आपको कुछ अच्छी, कुछ नई, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो किसी से मैच नहीं करती है। आज हम आपको बताएंगे कि नज़र बट्टू के बारे में। क्या होता है नज़र बट्टू? क्या नज़र बट्टू वास्तव में कुछ चीज़ होती है या एक बेकार की चीज़ है? हमारा जो देश है ना, परंपराओं से चला है। बहुत सदी से हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि मिर्च अगर किसी पर नज़र लगी हो तो उसको जलाकर उसके ऊपर से उतारा करके बाहर रख दें, तो मिर्च द्वारा नज़र उतर जाती है। क्योंकि मिर्च तीखी होती है, बुद्ध की प्रतीक होती है। बुद्ध जो है गृहस्थी के लिए होता है। बुद्ध हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है। और मिर्ची, आपको पता ही है कि मिर्ची अपने ऊपर हर चीज़ को ले लेती है। और उसके साथ है काला धागा, और उसके साथ है एक नींबू। नींबू चंद्रमा से प्रभावित है, और नींबू का भी हरा रंग है, और पीला रंग जो है सो गुरु का रंग है। तो इसमें क्या है कि 7 का अंक, देखो दोस्तों, 7 का अंक जो है वो केतु का है। और 7 के अंक के साथ जो एक अंक है वो एक जो नींबू है वो 2 अंक चंद्रमा से प्रभावित है। और चंद्रमा जो है आपके कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए, आपके शरीर के लिए उसका जिम्मेदार प्राणी है। और उसके नीचे सबसे पहले मानते हैं कच्चा कोयला, और कच्चे कोयले से पहले मानते हैं जरा सा कपड़ा, और उसके नीचे होती है माचिस की तीली। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक नज़र बट्टू बनता है। और ये नज़र बट्टू हमेशा शनिवार को अपनी दुकान के बाहर लगाना चाहिए। दुकान के आप अंदर बैठे हैं तो सीधे हाथ की तरफ दुकान के बाहर लटका होना चाहिए। आप सबसे पहले तो जान लें कि नज़र बट्टू नज़र का भी प्रतीक है, और किसी ने कुछ किया कराया तो उसकी भी जानकारी देता है। और अगर वास्तु दोस्त है तो उसकी भी जानकारी देता है। आज हम आपको नज़र बट्टू के बारे में बताएंगे कि नज़र बट्टू कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसका क्या लाभ होना चाहिए, उसके लाभ से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप आज मेरा ये प्रोग्राम देखेंगे तो आज से आप भी नज़र बट्टू लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, घर में कैलेंडर लगाते हैं, बेडशीट बिछाते हैं, पलंग होता है, किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गर्म पानी के लिए गीज़र होता है, दरवाज़ा होता है, उस पर ताला होता है। तो ऐसे इतनी सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। एक पायदान होता है, पैर पोंछने वाला होता है, डस्टबिन होता है, कूड़ा डालने वाला होता है। तो हमारे हिसाब से तो नज़र बट्टू भी होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 7 मिर्ची लेनी है। अगर मिर्ची इक्वल हो, एक जैसे हो, तो ज़्यादा अच्छा है। उस 7 मिर्ची को आपने गंगा जल से धो लेना है। एक नींबू लेना है। नींबू कहीं से ख़राब नहीं होना चाहिए, नींबू ताज़ा होना चाहिए, और नींबू में से खुशबू आनी चाहिए। ये नहीं कि आप सड़ा हुआ नींबू ले लो उसको लगा दो, नहीं। एक छोटा सा कच्चा कोयला लें और थोड़ा सा कपड़ा लें, और आप बनाना शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, कोयले में से छेक करना है। उससे पहले एक माचिस की तिल्ली बांध लेनी है, और उस तिल्ली के बाद फिर आपने कपड़ा तह बना के छोटा सा वो रखना है, उसमें से सुई निकालनी है। और फिर उसके ऊपर से हमने कपड़े के ऊपर से सुई निकालनी है। और उसके बाद हमने नींबू लेना है। नींबू में ध्यान रखना है कि नींबू में जो ऊपर का टॉप्स होता है और जो नीचे का है वो आड़ा हो, मतलब वो लेफ़्ट और राइट को हो, उसमें से निकालना है। उसके बाद आपने 7 मिर्ची लेनी है, और 7 मिर्ची की डंडी जो है राइट साइड की तरफ रहे, और फिर उसे आपने तैयार करना है। तैयार करने के बाद उस पर छोटा सा आपने सिंदूर का तिलक लगाना है, और उसके बाद आपने उसको कहीं पर भी बांध देना है। लेकिन बांधना है, दुकान के अंदर आप बैठे हैं, राइट साइड की तरफ बांधना है, मेन गेट के पास बांधना है, जहाँ से आपके ग्राहक एंट्री करते हैं, जहाँ से आप एंट्री करते हैं।
उसके बाद क्या होगा कि वो चीज़ आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देगी। अगर आपका नींबू ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब है सड़ जाता है तो किसी ने तंत्र किया है, और अगर आपका नींबू सूख जाता है तो सब अच्छा हुआ। और मिर्ची लाल हो जाती है तो नज़र लग गई है, किसी ने दुकान पे नज़र लगाई है। और अगर मिर्ची फट जाती है और अगर नींबू जो है वो काला काला हो जाता है तो इसका मतलब है आपकी दुकान में या आपके घर में वास्तु दोष है। देखो दोस्तों, कितना आसान हुआ जानना। ये तो रहा शनिवार की प्रक्रिया। नहा धोकर आप इसे अपने लगा सकते हैं दुकान के बाहर, और आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमने कोई चीज़ ऐसी लगाई है जो हमारी दुकान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, अच्छी है। दूसरा उपाय बताते हैं दोस्तों, गुरुवार का। गुरुवार जो है बृहस्पति का है, और बृहस्पति किसी से नाराज़ हो जाए तो उसका काम नहीं चल सकता है। बृहस्पति नाराज़ कैसे हो सकता है कि अगर आप दुकान के अंदर जूता पहन के बैठे हैं, अगर आपके दुकान के गल्ले के पास भी बैठकर आप खाना खा लेते हैं और कुछ गिर जाता है, या आप दुकान के गल्ले में नोट रखते हैं, वो भी झूठे होते हैं, आपको थूक लगा के नोट गिनने का शौक़ है, या फिर आप दुकान के अंदर पुरानी कोई चीज़ भी ऐसे रखते हैं जो छुपा के रखते हैं, नीचे पड़ी रहती है, या झाड़ू भी अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब है आपसे बृहस्पति नाराज़ हो सकता है। आपका बिजनेस कितना भी अच्छा चले पर आपके पास बरकत नहीं हो सकते, और हो सकता है कि आपके यहाँ आग भी लग जाए या चोरी भी हो जाए। इन सब से बचने के लिए आपको क्या लगाना है, ये है ना बात। इन सब से बचने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ पर पीला धागा बांधना है। पीला धागा बांधने के बाद आपने जैसे सोमवार, मंगलवार और रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन हो गए। 3 दिन की 3 मिर्ची नीचे लगानी है राइट साइड की तरफ। हल्दी के बाद राइट साइड की तरफ 3 मिर्ची लगानी है, और 3 मिर्ची के बाद नींबू लगाना है। नींबू उसी तरह लगाना है कि वो जहाँ से उगा है उसका जो पार्ट है वो राइट साइड की तरफ हो, नीचे का लेफ्ट साइड की तरफ हो। उसके बाद आपने 4 मिर्ची लगानी है। बृहस्पतिवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार। बृहस्पतिवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार की 4 मिर्ची लगानी है। मिर्ची के डंठल राइट साइड की तरफ हो, और पीला धागा आपने डालते हुए निकालना है, और फिर उसको आपने ऊपर से बांध देना है। और जो आपका नींबू है उस पर आपने छोटा सा हल्दी का तिलक लगाना है। ये दोस्तों हो गया बृहस्पति का उपचार। अगर बृहस्पति के इस उपचार में आपका नींबू लाल हो जाता है तो इसका मतलब है आपका बृहस्पति भयंकर रूप से नाराज़ है। आपको बृहस्पति के उपवास रखने चाहिए। आपको बृहस्पतिवार को कुछ भी दान करना चाहिए, हलवा वगैरह कुछ भी। और अगर मिर्ची लाल हो जाती है तो आपके यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वो आपके कारोबार में चिढ़ते हैं, आपके कारोबार जैसा कारोबार खोलना चाहते हैं। और अगर मिर्ची टूट जाती है या इस पूरे सिस्टम को कोई तोड़ के ले जाता है तो इसका मतलब ये है आपके यहाँ आग लग सकती है, आपके यहाँ भारी नुकसान हो सकता है, आपके यहाँ किसी डिपार्टमेंटल रेड पड़ सकती है। आपने कोई मिर्ची नींबू लगानी है तो आपने तरीके से लगानी है, और तरीका जो मैंने आपको बताया वो यही है। और इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके घर में सब अच्छा है, दुकान, बिजनेस, कारोबार सब अच्छा है। बिजनेस पे लगाएंगे सिर्फ बिजनेस के लिए, घर के लिए लगाएंगे तो घर के लिए भी ये एक अच्छा उपाय है। घर के लिए भी आपने ऐसा ही करना है, और घर में ऐसा करते हैं तो नौकरी लगने लगती है, आपकी नौकरियां नहीं लगती है। आप पढ़े लिखे हैं, आपकी नौकरी नहीं लगती है, तो आपने ये हल्दी वाला जो नज़र बट्टू है अपनी दुकान में लगाना है। चलिए तीसरे नज़र बट्टू की बात करते हैं जो मंगलवार का है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मंगलवार को अगर आपने नींबू मिर्ची लगानी है तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा पहले आपने एक माचिस की तीली लेनी है। तीली को आपने सिंदूर लगाना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के बाद आपने सारी मिर्ची लगानी है, एक एक करके 7 मिर्ची लगानी है।
और सातों मिर्ची के बाद ऊपर नींबू रखना है और लाल धागा और नींबू, उसके ऊपर नींबू के ऊपर आप गांठ बांध देंगे, लेकिन नींबू के ऊपर आपने छोटा सा स्वास्तिक बनाना है और एक हाथ जोड़ के बोलना है, हनुमान जी का मंत्र बोलना है, कोई भी जो मंत्र आपको आता है, नहीं आता है तो ओम श्री हनुमंते नमः, इतना सा मंत्र बोलना है और आपने ये दुकान के बाहर लगा देना है राइट साइड की तरफ। इसके क्या फ़ायदे हैं, ध्यान से सुनिए आप। अगर आप ये वाला नींबू मिर्ची लगाते हैं तो आपकी दुकान में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा। अपराध क्या होता है कि आपकी दुकान में कोई मृत्यु प्राप्त कर जाता है, आग लग गई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई गिर गया या कोई किसी से दुश्मनी थी वो मार गया, ऐसा नहीं होगा। आपकी दुकान में होने वाला नुकसान जैसे दीमक लग जाती है, कपड़े गल जाते हैं, सामान खराब हो जाता है, वो नहीं खराब होगा। अगर आपकी दुकान में सीलन आती है तो आपको ये नींबू मिर्ची दिमाग में से स्थिति डालेगा कि ठीक कराओ। आपकी दुकान में जो किसी भी प्रकार का झगड़ा है कि ये ठीक नहीं है, ये ख़राब है, ये आपने ख़राब सामान दे दिया, ये अच्छा दे दिया, इस तरह के रिप्लेसमेंट होती है तो आप हनुमान जी का ये जो मैंने आपको नींबू मिर्ची का टोटका लगाया है, इसे ज़रूर लगाएं। इसे लगाने के बाद आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। और जब आप लगाएं तो ध्यान रखें कि अगर खुद ही बना के लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, किसी नौकर वगैरह के हाथ से ना बनवाएं, या आपकी पत्नी बनाए या आपकी बेटी बनाए या कोई घर से बना के लाए और उसे लगाएं। इन सबको गंगा जल से धो लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं तो चमेली के तेल से और सिंदूर से स्वास्तिक बना के उसे लगाना है। और फिर आप देखेंगे कि ये तो आपके घर के लिए, आपकी दुकान के लिए एक सफिशिएंट तरीका है। अगर आप नींबू मिर्ची का टोटका अपने घर के बाहर लगाते हैं जैसे हनुमान जी वाला, तो उससे क्या लाभ है? आपके घर में नौकर नहीं टिकता है, या आपके घर में काम वाली बाई नहीं टिकती है, या आपके घर में बच्चे जो हैं वो आपस में बहुत लड़ते हैं, या आपके घर में बरकत नहीं है, या आपके घर में मेहमान बहुत आते हैं और फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप ये वाला ज़रूर उपचार करें और आप देखेंगे इस उपचार के बाद आपने अपने घर को सबसे अच्छा कर लिया। चलो जी और बता देते हैं। सबसे पहले एक बात जान लो, जिन घर के बाहर गणपति होते हैं या जिनके घर के बाहर दरवाजे के ऊपर भगवान रखे होते हैं, तो उसके घर की स्वयं रक्षा होती है। उसके घर के लिए किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रॉपर्टी आपके नाम है और आप महिलाएं हैं और आप अपने घर से बिजनेस करते हैं, तो आपने अपने घर के बाहर राइट और लेफ़्ट साइड में चुटिया लगानी है, जिसे परांदी कहते हैं, वो लगानी है काले रंग की, सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। और ध्यान रखना है कि ये परांदी लगी रहे, इसे कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर आपके घर में बीमारी की बहुत सारी वजह रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो आप अपने घर के बाहर नज़र बट्टू लगाएं। एक राक्षस जैसा, एक माँ काली जैसा एक होता है, उसे लगाएं और उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करें। जब भी घर से बाहर जाए उसको ध्यान से देखें, जब भी घर में आए तो उसको ध्यान से देखें, तो आपका घर चटकता नहीं है, आपके घर पे त्रेड़े नहीं आते, आपके घर के अंदर बरकत आती है। अगर आपके घर के अंदर वाहन भी खड़ा होता है तो फिर ये काम आपको अवश्य करना है, क्योंकि सड़क पर वाहन चलता है और वाहन के नीचे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कहीं पर ऐसा भी होता है कोई कुत्ता मरा है, कोई गिलहरी मरी है, कोई बिल्ली मरी है, उसके ऊपर से आपकी गाड़ी चली आती है तो दोष लग जाता है, और ये दोष आपके घर के अंदर तक चला जाता है। तो इसलिए आपके घर में अगर गाड़ी खड़ी होती है तो भी आपने ये काम अवश्य करना है, और ये काम करने से आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी और आपका घर जो है सुखों से संपन्न रहेगा। दोस्तों, कैसा रहा? आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप भेज सकते हैं, और आप चाहें तो यूट्यूब पर भी हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। लेकिन लाइक या सब लाइक मत करें, कुछ ना करें, बस देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो या आप मेरे लिए कुछ ऐसा करें कि कहे कि हमने गुरु जी का प्रोग्राम लाइक किया। बिल्कुल लाइक मत करो। मैं तो कहता कोई आपको सिर्फ देखो, आप देखो, अच्छा लगे तो उसको बार बार देखो, और याद रखना कि ये ऐसा प्रोग्राम है कि इसको आप किसी को भी भेज सकते हैं और वो भी आपके इस प्रोग्राम का मज़ा ले सकता है, अपनी समस्या से छुटकारा पा सकता है।